हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लेकर आए हैं सुबह से शाम तक बोले जाने वाली इंग्लिश, यानी जिन वाक्यों को हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं हिंदी में, आज हम उनको इंग्लिश में देखने वाले हैं और रोज़ाना आपको इनको इंग्लिश में ही बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने लिया। जैसे आप उठते हो और आपको कहना है मैं उठ गया, यानी अगर आप नहीं भी कहते हो पर आज से आपको बोलना है ये सब। ठीक है, तो जैसे आपने कहा मैं उठ गया, ठीक है, इस सेंटेंस को आपने बोला, अपने मन में बोला, ठीक है, मैं उठ गया। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो आई गॉट अप। आई गॉट अप, मैं उठ गया, इस तरह से। ठीक है, आपको बोलना है रोज़ाना इसको। इसके बाद जैसे अगर आपको यहाँ पर बोलना है आज मैं 4 बजे उठ गया, आज मैं 4 बजे, जो भी आपको टाइम देना है, आज मैं 7 बजे उठ गया, 6 बजे उठ गया, 5 बजे उठ गया, जो भी आपका टाइम है वो यहाँ पर आप ऐड कीजिए। ठीक है, तो आज मैं 4 बजे उठ गया। अगर आप इस तरह से बोलना चाहते हो तो फिर इसको आप इंग्लिश में कहोगे टुडे आई गॉट अप एट 4 o'clock। टुडे आई गॉट अप एट 4 o'clock। इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है, खुद से बोलना है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मैं बेड से उतर रहा हूँ, ठीक है, मैं बेड से उतर रहा हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम गेटिंग ऑफ द बेड। आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, मैं बेड से उतर रहा हूँ। अब देखिए, इन सेंटेंसेस को आप दूसरों के सामने तो नहीं बोल सकते, पर आपको खुद से इनको बोलना है। ठीक है, रोज़ाना आपको इनको बोलना है। जैसे आपने बोला मैं बेड से उतर रहा हूँ, तो आप बोलिए आई एम गेटिंग ऑफ द बेड, इस तरह से। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मेरी चप्पल कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है, मेरी चप्पलें कहाँ हैं। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे वेयर आर माई स्लीपर्स। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरी चप्पलें कहाँ हैं, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद आप कहोगे मैं अब चप्पल पहन लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ। आई पुट ऑन द स्लीपर्स नाउ, मैं अब चप्पल पहन लेता हूँ, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है इस समय क्या टाइम हो रहा है। जैसे आपको कहना है, ये इस सेंटेंस को तो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको किसी से कहना है इसमें क्या टाइम हो रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, इस समय क्या टाइम हो रहा है, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कि आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। जैसे आपसे किसी ने बोला, जब इन सेंटेंसेस को आप बोलोगे और आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपको कहना है आजकल मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे एक्चुअली आई एम लर्निंग इंग्लिश, इस तरह से। जैसे आपने कहा एक्चुअली, फिर आप थोड़ा रुकोगे, फिर उसके बाद आप कहोगे आई एम लर्निंग इंग्लिश, आजकल मैं अंग्रेज़ी सीख रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है मैं अब अपने दांत साफ कर लेता हूँ। मैं अब अपने दांत साफ कर लेता हूँ या फिर लेती हूँ। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई ब्रश माई टीथ नाउ। आई ब्रश माई टीथ नाउ, अब मैं अब या फिर अब मैं अपने दांत को साफ कर लेता हूँ। अब इन सेंटेंसेस को अक्सर आप रोज़ाना अपने मन में या फिर किसी और से बोलते ही होगे। अगर आप किसी और से नहीं भी बोलते हो तब भी आपको बोलना है। ठीक है, आप सुबह उठिए, जितने भी सेंटेंसेस आप लिख लीजिए और इनको बोलने की कोशिश कीजिए। रोज़ाना आपको ये बोलने हैं। उसके बाद जो दूसरों के साथ बोलने वाले सेंटेंसेस है वो भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें और जो भी यहाँ पर बताया जाए पूरा आपको अपना लिख लेना है और रोज़ाना इनको आपको बोलना है। ठीक है, तो जैसे आपने कहा मैं अब अपने दांत साफ कर लेता हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे आई ब्रश माई टीथ नाउ। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है
मेरा ब्रश किसने उठाया, जैसे आपको बोलना है जो मेरा ब्रश है वो किसने उठाया, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हु पिक्ड अप माई ब्रश। हु पिक्ड अप माई ब्रश, मेरा ब्रश किसने उठाया, जैसे आपको ये बोला है तो इस तरह से आप बोल सकती हो। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे फिर आपको बोला है अब अपना मुंह कुल्ला कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपना मुंह धुल लेता हूँ या फिर मुंह कुल्ला कर लेता हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई रेंस माई माउथ नाउ। आई रेंस माई माउथ नाउ, अब अपना मुंह कुल्ला कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको बोला है मम्मी खाना दो, आपने मुंह धुल लिया, जैसे आप फ्रेश हो गए, अब आपको बोला है मम्मी खाना दो, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो मम्मी गिव मी फूड। मम्मी गिव मी फूड या फिर मॉम गिव मी फूड, मम्मी मुझे खाना दो, इस तरह से। एंड इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, जैसे आपको कहना है मुझे आज ज़ोरों से भूख लगी है। अक्सर इसको आप बोलते ही होगे, रोज़ाना आपको बोलना होता होगा सुबह के टाइम, मुझे आज ज़ोरों से भूख लगी। या फिर आप ऑफिस से आए हो, स्कूल से घर आए हो, फिर आपको कहना है मुझे आज ज़ोरों से यानी ज़ोर से भूख लगी है, इस तरह से आपको कहना है। तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई एम वेरी हंग्री टुडे। आई एम वेरी हंग्री टुडे, मुझे आज ज़ोरों से भूख लगी है। ठीक है, इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो। और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, रोज़ाना इनको आपको बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है, इनको बोलना है आपको रोज़ाना। ठीक है, अब इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि नाश्ते में आज पकौड़ी बनाओ। जैसे आपको कहना है नाश्ते में आज पकौड़ी बनाओ यानी पकौड़े बनाओ। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे मैक डम्पलिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे। मैक डम्पलिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, नाश्ते में आज पकौड़े बनाओ, इस तरह से। ओके, इसके बाद अब यहाँ पर मैंने देखिए पकौड़ी लिया है, अब जो भी आपको लेना है वो यहाँ पर आप रख सकती हो। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है आज का नाश्ता स्वादिष्ट है। ठीक है, आज का जो नाश्ता है वो बहुत ही स्वादिष्ट है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो टुडेज ब्रेकफास्ट इज़ यमी। ठीक है, या फिर इस तरह से भी बोल सकते हो टुडेज ब्रेकफास्ट इज़ टेस्टी या फिर टुडेज ब्रेकफास्ट इज़ डिलीशियस। ठीक है, इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि आज का नाश्ता स्वादिष्ट है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना है आज दोपहर के खाने में क्या बनाओगी, इसको अक्सर आप बोलते होगे आज दोपहर के खाने में क्या है या फिर दोपहर के खाने में क्या बनाओगी, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो व्हाट विल यू मेक फॉर लंच टुडे। व्हाट विल यू मेक फॉर लंच टुडे, आज दोपहर के खाने में क्या बनाओगी। ओके, फिर इसके बाद जैसे आपको कहना है कुछ नया बनाना यानी कुछ नया पकाना, यहाँ पे बनाने का मतलब पकाना, कुछ नया पकाना, इस तरह से अगर आपको कहना है, ये भी आप बोल सकते हो कुछ नया बनाना, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे कुक समथिंग न्यू। कुक समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना या फिर नया पकाना। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो है यहाँ पर, जैसे आपको कहना है ऑफिस जाने का समय हो रहा है। आपने नाश्ता कर लिया, आपने पूछ लिया दोपहर के खाने में क्या बनाओगी, फिर आपने बोल दिया कुछ नया पकाना आज, और फिर आपको कहना है कि ऑफिस, यहाँ पर ऑफिस लिया, अगर आप कॉलेज जाती हो, स्कूल जाती हो तो फिर आप वो यहाँ पर ऐड कर सकती हो। तो जैसे मैंने कहा ऑफिस जाने का समय हो रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकती हो इट्स टाइम टू गो टू ऑफिस। इट्स टाइम टू गो टू ऑफिस, ऑफिस जाने का समय हो रहा है। इस तरह से इस सेंटेंस को आप बोलोगे इंग्लिश में। अब इसके बाद जैसे आपको कहना है ऑफिस जाने का समय हो रहा है, फिर उसके बाद आपको बोलना है 2 बजे मिलते हैं, या फिर जो भी आपका टाइम है, जितने टाइम आप घर आते हो, या फिर किसी और से आपको कहना है जैसे 2 बजे मिलते हैं, 3 बजे मिलते हैं, 4 बजे मिलते हैं, जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा 2 बजे मिलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे
सी यू एट 2 o'clock, सी यू एट 2 o'clock। अगर आप जैसे बोलना चाहते हो 4 बजे मिलते हैं तो फिर आप इंग्लिश में कहोगे सी यू एट 4 o'clock। 5 बजे सी यू एट 5 o'clock, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जो भी आप दिन में बोलते हो वो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है कल तो छुट्टी है। आपसे किसी ने कल के बारे में पूछा ऑफिस में, ऑफिस के बारे में या फिर आपके कॉलेज के बारे में, और आपको ये बोलना हो कल तो छुट्टी है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा टुमारो इज़ अ हॉलीडे। टुमारो इज़ अ हॉलीडे, कल तो छुट्टी है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना है वो लोग कहाँ जाना है, वो लोग कहाँ जाना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे टेल मी वेयर टू गो। टेल मी यानी बताओ, वो लोग बताओ कहाँ जाना है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? टेल मी वेयर टू गो। टेल मी वेयर टू गो, बताओ कहाँ जाना है, इस तरह से। तो गाइस आज मैंने आपको कुछ बता दिए डेली यूज सेंटेंसेस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।